नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बीते एक महीने में देश के कई शहर युद्ध के मैदान बन गए हैं। धर्म युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। हर जगह मुद्दा एक जैसा है, विवाद एक जैसा है, पैटर्न भी एक जैसा है और हर जगह विवाद खड़ा करने का तरीका भी एक जैसा ही है। कौन है जो इन विवादों को हवा दे रहा है? क्या इसका चुनावों के साथ कोई संबंध है? क्योंकि धार्मिक बैनरों के बाद अब नेताओं के नाम पर भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आई लव तेजस्वी, आई लव अखिलेश, आई लव योगी। इसलिए मैंने कहा, क्या इन तमाम हंगामों के पीछे कोई सियासी कनेक्शन हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में से पहले यह तुष्टीकरण का एक नया प्रयोग है? आज के संडे एडिशन में, संडे स्पेशल एडिशन में आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बात। वोट बैंक का तुष्टीकरण धार्मिक उन्माद का कारण। शहर शहर तनाव है, क्या इसकी वजह चुनाव है? क्या किसी बड़े प्रयोग की प्रैक्टिस हो रही है? उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए बवाल के 8 दिन बाद पीड़ितों से मिलने जाने की कोशिश कर रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को कामयाबी ही नहीं मिली। जिस तरह से रोका गया है, हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि अनुमति मिलनी चाहिए थी। उनको लगता है कि हमारी सरकार में रोज दंगे होते थे और भाजपा की सरकार में एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं। कैसे दंगे फैलें, कैसे बवाल हो, कैसे शांति व्यवस्था बिगड़े, कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो, लेकिन उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये शुद्ध रूप से श्री अखिलेश यादव जी की नौटंकीबाजी है। सवाल ये है कि बरेली में जो कुछ हुआ, क्या उसे टाला जा सकता था? प्रशासन और तौकीर रजा साहब मिलकर आपस में बात करके कोई सलूशन निकाल सकते थे और भीड़ न जमा करते, मस्जिद के गेट पर ही वो ज्ञापन दे देते तो ये हालात बिगड़ते नहीं। जो लोग ये आस्था के नाम पर उद्दंडता और अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जो न मुल्क के हितैषी हैं, न किसी मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी हैं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देख कर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे, उनके जल्लूस निकालेंगे, टांगों पर गोली मार देंगे। कानपुर से शुरू हुआ विवाद उन्नाव, शामली, मऊ, उत्तराखंड के काशीपुर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, गुजरात के देहगाम, कर्नाटक के देवनगेरे से होते हुए वापस उत्तर प्रदेश पहुंचा और बरेली में जमकर हंगामा हुआ। सवाल ये है कि शहर शहर तनाव क्या किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग का हिस्सा है? तो शहर शहर तनाव क्या एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है?